आज हम मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम जिसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हिंदी में एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तीय और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तीय बोलते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिया करता है कि 2 नंबर दे देगा और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला करो। तो आज हम बेसिक से देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो सबसे इजी मेथड है टेबल मेथड, पहाड़ा वाला मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर ले लेते हैं 12 और 16। हम उस दोनों का क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 का पहाड़ा लिख लेते हैं। क्या आया 12 का पहाड़ा, देखो 12, 12 दूना 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और आगे तक भी पूरा 120 तक। और 16 का हम देखेंगे 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 64, 80, 96 और 117 और आगे तक भी आ जाएगा 160 तक। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन कौन सा है। तो पहला आ गया 48 और दूसरा आ गया 96। तो लिस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। तो छोटा नंबर जो कि दोनों में कॉमन आया है तो वो है 48। तो इन दोनों का एलसीएम निकल जाएगा 48। मुझे तो ये सबसे इजी मेथड लगा। अब हम देखते हैं इसी मेथड से एचसीएफ निकालना, जिसको हम महत्तम समापवर्तीय भी बोलते हैं। तो इसमें हम 12 और 16 का देख लेंगे कि 12 और 16 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 12 किसके पहाड़े में आता है, 1, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के, 6 के, 12 के इसके पहाड़े में आ जाता है। 16 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में और 16 के पहाड़े में। तो हम देखेंगे यहाँ कॉमन क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। हाईएस्ट मतलब बड़ा। तो इन दोनों में बड़ा नंबर जो है कॉमन आ रहा है वो क्या है, 4 है। तो एचसीएफ हो जाएगा 16 और 12 का 4 हो जाएगा। ठीक है, वही हम दूसरा मेथड देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 और 16 का एलसीएम निकालना। तो 12 का हम जब अभाज्य गुणनखंड किए, प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो 12 का गुणनखंड निकला 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1 और 16 का गुणनखंड निकला 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। तो देखो यहाँ फैक्टराइजेशन करो ना, 12 का किससे भाग जाएगा, 2 के पहाड़े में आता है 12, कितनी बार में, 6 बार में। 2 छक 12, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो वहीं 16 का भी हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, मतलब 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में। और 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आया, 4 बार में। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आया, 2 बार में। और 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आया, 1 बार में आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों का 12 और 16 का गुणनखंड है, उसको हम लिख लिए। फिर देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन है उसको 1 बार लिख लेना है। 2 और 2 दोनों में कॉमन है इसलिए उसको 1 बार लिखे। ये वाला 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है इसलिए 1 बार लिखे। उसके अलावा जो कॉमन नहीं है, जो सिंगल है, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या मिला हम लोगों को, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 का 48। तो 12 और 16 का जो एलसीएम है वो कितना निकला, 48। देखो टेबल मेथड से भी 48 ही मिला था और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोगों को 48 ही मिला है। वही हम एचसीएफ भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें तो निकलेगा 12 का जो गुणनखंड है यहाँ हम निकाले थे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1, वही उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं। और 16 का जो निकाले थे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, उसी को हम मतलब 1, उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। तो दोनों में जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे। एचसीएफ में 2 और 2 दोनों में कॉमन है, उसके लिए इसलिए उसको 1 बार लिख लिए। ये वाला 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है इसलिए 1 बार लिख लिए। और क्या है, 1 जो कि दोनों में कॉमन है उसको लिख लिए। उसके अलावा जिसका जो कॉमन नहीं है उसको हम काट देंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो जो दोनों में कॉमन है उसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 2 दूना 4, 4 का 4। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 12 और 16 का जो एचसीएफ है वो कितना निकला, 4। तो ये था इजी मेथड। आप लोगों को कौन सा मेथड अच्छा लगा? ठीक है, थैंक यू।